Assalamu alaikum student. In our today's lecture we will start chapter number 2, and if any problem you have in chapter number 1 then ask. Here is chapter number 2. The chapter name is globe, map and their uses. हम globe, map और उनके uses के बारे में पढ़ेंगे और आज का टॉपिक होगा हमारा globe, and second topic will be map and third topic will be difference between globe and map. और हम जो मैप की इम्पोर्टेंस है उसके बारे में भी पढ़ेंगे. नाउ स्टार्ट द रीडिंग एंड ऑल्सो वी विल highlight the possible MCQs. So student, here is our chapter number 2, globe, maps and their uses, and it is now we will start the reading from chapter number 2 and the page is 17. Here we start our reading. Globe. Basically, what is a globe? Globe is a round shaped ball like this. This is a globe, or it's like our earth. All the continents name, all the countries name are written here. Okay. If we draw an accurate map of earth on a round body like a football, अगर हम एक नक्शा बनाएं अर्थ का, हमारी ज़मीन का, जो कि एक फुटबॉल की तरह राउंड है उसकी बॉडी, इट विल बिकम अ मॉडल ऑफ द अर्थ. ये हमारी ज़मीन का मॉडल बन जाएगा. इट इज़ कॉल्ड ग्लोब. इसको ग्लोब कहेंगे. दिस इज़ अ ग्लोब, दिस इज़ आवर अर्थ. ओके. सेकेंड इज़ मैप. मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल अर्थ. जो मैप होता है, नक्शा होता है, वो एक पूरे ज़मीन का, हमारी अर्थ की रिप्रेजेंटेशन ज़ाहिर करता है और पार्ट ऑफ इट, और इसका किसी हिस्से को ऑन अ फ्लैट सरफेस, जो कि एक पेपर की तरह होता है. ठीक है. ग्लोब तो एक राउंड शेप बॉल होती है ना. ठीक है. लेकिन जो मैप है वो पेपर पे बनाया जाता है, जहाँ पे पूरी दुनिया का नक्शा होता है अकॉर्डिंग टू अ गिवन स्केल की मदद से. It just seems as you are looking at that place from a height overhead. आपको ऐसे लगेगा जैसे कि आप किसी हाइट से उस जगह को देख रहे हो. बेसिकली दिस इज़ अ मैप ऑफ अ स्कूल, और ये एक प्लान किया गया है स्कूल को बनाने के लिए. ठीक है. जैसे ये यहाँ पे उन्होंने दिया गया है कि ये प्लेग्राउंड यहाँ पे होगा, यहाँ पे मेन ब्लॉक होगा, क्लासरूम्स होंगी, ब्लॉक बी है, ब्लॉक ए है, प्रिंसिपल ऑफिस इधर है, स्टाफ रूम इधर है, अकाउंट ऑफिस, कैंटीन. ये दिस इज़ द होल मैप ऑफ अ स्कूल. Okay, now we will read about difference between globe and map and also highlight the lines for MCQs. Here, if we draw an accurate map of earth on a round body like a football, it will become a model of the earth. It is called globe. And map is a representation on a flat surface or paper. Also highlight this line for MCQs. Now start the reading. The basic difference between a globe and map is that जो बेसिक है डिफरेंस, इनके दरमियान जो डिफरेंस है, जो मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से, वो ये हैं. ग्लोब इज़ राउंड एंड मैप इज़ फ्लैट. ग्लोब राउंड होता है, गोल होता है, और मैप सीधा होता है, फ्लैट होता है. ठीक है. ग्लोब रिप्रेजेंट्स द होल अर्थ. जो ग्लोब है ये पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट करता है, जाहिर करता है, दिखाता है. वाइल जबकि मैप can represent a small portion of earth as well. लेकिन जो मैप है वो एक स्मॉल पोर्शन, एक छोटा हिस्सा दिखाता है अर्थ का. ग्लोब कैन नॉट रिप्रेजेंट मच डिटेल. जो ग्लोब है वो वहाँ पे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे ये दिखाया जाता है कि कौन से कॉन्टिनेंट्स कहाँ पे हैं, कौन सी कंट्रीज़ कहाँ पे हैं. ठीक है. ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, एवरी टाइप ऑफ डिटेल कैन बी शोन ऑन अ मैप. जो भी डिटेल है, सड़क है, वे है, ठीक है, उसके मैप में दिखाया जाता है. नाउ वी विल रीड नंबर ए, इम्पॉर्टेंस ऑफ अ मैप. मैप की इम्पॉर्टेंस, अहमियत. आवर अर्थ इज़ अ बिग प्लेस. हमारी जो ज़मीन है बहुत बड़ी जगह है. ठीक है. व्हाट इज़ इट्स शेप. इसकी शेप क्या है.
वेयर डू वी लिव ऑन इट, हम कहाँ इधर रहते हैं. व्हाट टाइप ऑफ प्लेस इज दैट वी वेयर, वो किस किस्म की है. व्हाट टाइप ऑफ प्लेसेस आर सिचुएटेड अराउंड, जो जगह है इर्द गिर्द हमारी वो कैसी हैं. व्हाट टाइप ऑफ कनेक्शन वी हैव विद आवर सराउंडिंग प्लेस, हमारा कनेक्शन क्या है जो हमारे इर्द गिर्द जगह हैं. टू आंसर इन क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें मैप की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो मैप्स होते हैं वो वहाँ पे डायरेक्शंस वगैरह बताते हैं, वहाँ पे ये भी बताते हैं कितने किलोमीटर हमसे ये जगह दूर है. ठीक है. और ये जो मैप है ये दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ मुजफ्फराबाद सिटी. मुजफ्फराबाद सिटी की ये पिक्चर है जहाँ पे नीलम और झेलम दो रिवर्स आपस में मिलते हैं. ठीक है. ये तो उन्होंने रियल यहाँ पे पिक्चर शो की हुई है और ये स्केच शो किया हुआ है. ठीक है. ये स्केच है मैप पे और ये सबसे यहाँ पे तो जो रियल पिक्चर है यहाँ पे तो पता ही नहीं लग रहा है कि रिवर्स कहाँ पे हैं. यहाँ पे ये जो है ये रिवर ये आपस में ये कंबाइन हो रहे हैं. ठीक है. और ये This is a map prepared according to scale and direction in which conventional science has also been used. और जो ये मैप है ये यहाँ पे ये एक स्केल की मदद से बनाया गया है. स्केल की मदद से ऐसे बनाया जाता है कि किलोमीटर्स वगैरह मीटर्स वगैरह मापे जाते हैं. ठीक है. और यहाँ पे तो कन्वेंशनल साइंस भी यूज़ किए गए हैं. ये दीज आर द कन्वेंशनल साइंस लाइक रेलवे लाइन. ये जो रेलवे लाइन है ये रेलवे लाइन है. ब्रिज कहाँ पे है, यहाँ पे ब्रिज हैं. कनाल्स, ये कनाल्स हैं. मॉस्क, यहाँ पे ये मॉस्क्यू है. ये सारे ये इनको कन्वेंशनल साइंस कहते हैं. ठीक है. और ये जो मैप है ये सेटेलाइट की मदद से ऊपर से सेटेलाइट की मदद से ये यहाँ पे मैप बनाया गया है. ठीक है. Now we will end the reading from to here and also highlight the lines for MCQs. Thank you.